4 बजे से पूरन साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 5 की 9 नंबर 10 नंबर लाइन का टीका और 5 नंबर साखी का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 5 की 9 नंबर 10 नंबर लाइन और 5 नंबर साखी का टीका जो पूरन साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्तिक कीन सिंगारा, बूढ़ी गेल सब मांझल धारा। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि पूरब दिशा यानी पूर्ववत, अर्थात जैसा कि सोहम आदि के ध्यान में फंसने के पूर्व में जो दशा थी उसी चीजड़ विवेचक हंस दशा में पुनः हो जावे तो अवश्य इसकी गति यानी उसका मोक्ष, इसकी मुक्ति हो सकती है। वह चैतन्य वस्तु इसके अति सन्निकट ही है, उसी जगह फिर जाने की देर है। किंतु जो कोई पार की संतों की संगति में आकर गुरुमुख से इस संधि संकेत को समझ ले। आगे भक्ता भक्तिक कीन सिंगारा, बूढ़ी गेल सब मांझल धारा। 10वीं लाइन का टीका है कि परंतु वो समझे कहाँ से। भक्तों को तो वही भक्ति की धुन लगी हुई है और उसी का श्रृंगार उन्होंने कर रखा है। स्वरूप विचार शून्य होने के कारण से परिणाम यही होता है कि सब के सब कल्पना रूपी समुद्र की मझधार में डूबते जा रहे हैं या डूब रहे हैं। आगे साकी है, बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, कसम कही मिली बात, युग युग सो कह वैया, काहू न मानी बात। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि सतगुरु के यथार्थ बिना द्वंद अक्षरों में पढ़ने से द्वंद का युद्ध मच गया, क्योंकि वंचकों ने उनसे मिलकर प्रथम ही अनेक प्रकार से द्वंद की बात दृढ़ा दी। अब युगांतरों से द्वंद के फंद में फंसे हुए और द्वंद अक्षरों के कल्याण कहने वालों को द्वंद के फंद से बचने के लिए यथार्थ वक्ता कहते हैं कि इसमें कल्याण नहीं, परंतु इस बात को गुरु सत्संग विमुख न किसी ने मानी न कोई मानता, फिर कैसे भला होगा। तो आज की जो 2 लाइन और जो साखी है उसमें सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाया है कि पूर्व दिशा यानी जब सोहम आदि जो शब्द वाला ज्ञान है उस ज्ञान में पढ़ने से पहले जो दशा थी पूर्व दशा पूर्वत, उसमें वापिस नहीं जाओगे। जिस सोहम आदि के ध्यान में फंसने से पूर्व जो दशा थी उसी में जाओगे, तभी तुम वापिस उस रास्ते पे आ सकते हो, क्योंकि वो जो रास्ता है वो चैतन्य वस्तु के अति सन्निकट है। सन्निकट का मतलब होता है लगभग वहाँ तक पहुँचा हुआ, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग उसके नज़दीक। तो वो जो स्थिति है उससे पहले जो स्थिति थी वो बिल्कुल उसके नज़दीक थी। उसमें अगर सही रास्ते पे समझने लगे तो बिल्कुल नज़दीक पहुंच सकते हैं, लेकिन समझेंगे कैसे? क्योंकि वो तो भक्ति वाला विचार है, उस भक्ति वाले विचार में ही वो फंसे हुए हैं, उसी की धुन लगी हुई है, उसी का सबने श्रृंगार कर रखा है, उसी की धुन लगी हुई है। तो स्वरूप विचार से शून्य होने का जो परिणाम है वो यही होता है कि सब के सब कल्पना रूपी समुद्र में और डूबते जा रहे हैं और डूब रहे हैं। आगे साखी में बताया है कि बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, सतगुरु के ज्ञान के बिना, द्वंद बोलते हैं झगड़ा,
और झगड़ा मचा हुआ है, क्योंकि युग युगांतरों से द्वंद्व के फंद में फंसे हुए होने के कारण और द्वंद्व अक्षरों के कल्याण कहने वालों का जो द्वंद्व है उसके फंद से बचने के लिए यथार्थ वक्ता है, जो सही बात बताने वाला है, उसके सानिध्य में जाओगे तभी उसका कल्याण हो सकता है। नहीं तो गुरु सत्संग से विमुख न किसी का भला हुआ है और न ही किसी का भला होगा। ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने आज की 2 लाइन और साखी के अंदर समझाया है। जी गुरु जी।